Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we will read a poem The Butterfly by Arun Coladkar. Arun Coladkar is an Indian poet who wrote in English and in Marathi, and he was born on 1st November 1932 and he died on 5th September 2004. So this particular poem, The Butterfly, this poem is of 13 lines poem. This is a short poem, and in this particular poem, Arun Coladkar, he has told or he has shown how to enjoy life without worrying for the future. इस पोएम में पोएट ने हमें बताने की कोशिश की है कि हम ह्यूमन बींग्स को बटरफ्लाई से सीखना चाहिए कि बटरफ्लाई की जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत छोटी होती है, और उस टाइम पे भी बटरफ्लाई ये नहीं सोचती कि मैंने पास्ट में क्या किया, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। वो बस अपने प्रेजेंट में जीती है और प्रेजेंट में ही वो बहुत खुश होती है। और हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम अपने फ्यूचर को लेकर इतना दुखी होते हैं, इतना डेस्परेट होते हैं सोच के कि हमारा फ्यूचर क्या हो, कैसे होगा, और हम अपने फ्यूचर को बचाने के लिए इतना कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रेजेंट को जीना छोड़ देते हैं। हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय ही नहीं करते ये सोच के कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, और हम इतना ब्रूड करने लगते हैं हमारे फ्यूचर को लेकर। हम बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और अपना प्रेजेंट लाइफ जीना भूल जाते हैं। बट हियर द बटरफ्लाई टीचर्स अस कि हमें अपने पास्ट में जो हो गया है वो नहीं सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में भी इतना नहीं सोचना चाहिए। वी शुड लिव ऑन द प्रेजेंट लाइफ, हमें अपनी प्रेजेंट लाइफ जो है वो एंजॉय करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। देयर इज़ नो हिस्ट्री बिहाइंड इट। सो इट, यहाँ पे इट का मतलब होता है बटरफ्लाई। पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं देयर इज़ नो स्टोरी बिहाइंड इट। इट रेफर्स टू बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के पीछे, उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। इट इज स्प्लिट लाइक अ सेकेंड। इट इज स्प्लिट लाइक अ सेकेंड मीन्स बटर, यहाँ पे रिफर किया गया है बटरफ्लाई के विंग्स को। बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो पूरे इक्वल होते हैं, दोनों तरफ इक्वल और सिमेट्रिकल, और डिज़ाइंस पूरे दोनों जो उसके विंग्स है उसमें सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में अलग डिज़ाइन है, राइट साइड में अलग डिज़ाइन है। नो, बोथ द विंग्स आर इक्वल इन शेप, सिमेट्रिकल एंड हैव द इक्वल डिज़ाइन। इट हिंजेस अराउंड इटसेल्फ। इट हिंजेस अराउंड इटसेल्फ मीन्स बटरफ्लाई की जो विंग्स होती हैं वो उसके बॉडी में ऐसे चिपकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, ऐसे जैसे वो पूरी चिपकी हुई हैं। ऐसे लगता है कि वो निकल जाएंगी अभी, पर ऐसा नहीं है। उसके जो विंग्स हैं उसके बॉडी में पूरा फिक्स्ड होके वो लगा हुआ होता है। इट हैज़ नो फ्यूचर। सो हियर वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो फ्यूचर है ऐसा नहीं है कि वो 15 साल जिएगी या फिर वो क्या करेगी अपने इतने छोटे से लाइफ का। ये सोच के बटरफ्लाई अपने लाइफ के बारे में डिसअपॉइंट नहीं होती है। उसको जितनी भी ज़िंदगी मिली है वो उस लाइफ में बहुत खुश है, और वो अपना पूरा उसी टाइम पे वो अपने लाइफ को पूरा इंजॉय करना चाहती है। इट इज़ पिन डाउन टू नो पास्ट। इट इज़ पिन डाउन टू नो पास्ट मीन्स बटरफ्लाई जो है वो अपने पास्ट को लेकर बिल्कुल भी सैड नहीं है, बिल्कुल भी वरिड नहीं है कि वो कहाँ से आई है, उसने कौन से फ्लावर से अपना नेक्टर लिया और क्या किया। वो किसी चीज़ के लिए वरिड नहीं है। शी इज़ हैप्पी एंड शी इज़ एंजॉइंग हर मोमेंट इन द प्रेजेंट। इट्स अ पन ऑन हर प्रेजेंट। शी इज़ एंजॉइंग द प्रेजेंट। मतलब जैसे यहाँ पे एक रेफरल दिया गया है ह्यूमन बींग्स के जैसे हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम अपने पास्ट को लेकर कितने सैड होते हैं कि मेरे पास पास्ट लाइफ में वो नहीं था, पास्ट में जब बचपन में थी मेरे पास ये चीज़ नहीं थी। अभी प्रेजेंट में भी होते हैं, हम अपनी शॉर्टकमिंग्स को बस गिनते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन बटरफ्लाई जो है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो इससे अपोजिट है। वो हमेशा खुश रहती है कि उसके पास क्या है, उसके पास जितनी छोटी सी लाइफ है उसी लाइफ में वो अपनी लाइफ को जीना चाहती है, और वो बहुत खुश है इस ज़िंदगी से। तो हम ह्यूमन बींग्स को बटरफ्लाई से ये लेसन लेनी चाहिए कि द वे बटरफ्लाई इज़ हैप्पी, हमें भी उसी तरह अपनी लाइफ में हैप्पी होना चाहिए। इट्स अ लिटिल येलो बटरफ्लाई। तो जो ये बटरफ्लाई है ये येलो कलर की छोटी सी बटरफ्लाई है। इट हैज़ टेकन दीज wretched hills। इट हैज़ टेकन दीज wretched hills का मतलब जो ये हिल्स हैं, जो हिल्स होते हैं, अंडर इट विंग्स। इट हैज़ टेकन द wretched hills अंडर इट हिल्स। मतलब ये जो बटरफ्लाई है ये अपनी छोटी छोटी पंखों से पूरी हिल्स तक, मतलब पूरा हिल्स के ऊपर उड़ के वो चली जाती है यहाँ पे। शी इज़ नॉट वरिड अबाउट हर लाइफ। जो बटरफ्लाई है, जो ये बटरफ्लाई है ये अपने ज़िंदगी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी वरीड नहीं है। वो उड़ उड़ के अपने छोटे छोटे पंखों से रेस्ट ले लेके उड़ के वो सीधा हिल्स के ऊपर तक वो चली जाती है, और उसका यही बस कंसर्न है कि जो ये उसकी छोटी सी जो लाइफ मिली है उसे,
ये अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय करे और पूरी दुनिया को वो घूमे और उसकी छोटी सी लाइफ में जितनी भी उसकी घूमने की ख्वाहिशें हैं और जो भी उसे देखना है वो अपना सारा खुशी उसमें पूरा करना चाहती है। और हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम बस अपने लाइफ को लेकर हम जो हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसे लेकर सेटिस्फाइड नहीं होते। जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उन सब चीज़ों को लेकर हम दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। दिस इज़ हियर द जो पोएट हैं वो हमें इसी चीज़ को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बटरफ्लाई से लेसन लेनी चाहिए कि जो छोटी सी बटरफ्लाई है वो अपनी लाइफ में कितनी खुश है। उसको छोटी सी उसकी लाइफ स्पैन जो है वो छोटी सी है, बट उसी लाइफ स्पैन में वो कितनी खुश है और अपनी ज़िंदगी को कितने अच्छी तरीके से जी रही है। वेरएज़ हम ह्यूमन बींग्स, हमारी लाइफ स्पैन इतनी बड़ी है, हम जो चाहें कर सकते हैं, पर हम अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को लेकर, हमारे सॉरोज़ को लेकर हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। Just a pinch of yellow, it opens before it closes and it closes before its O. So ये जो बटरफ्लाई है ये कैसे उड़ती है, इसके जो पंख हैं ये बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं, खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, मतलब वो फ्लिप करती रहती है। उसकी जो विंग्स हैं, उसकी विंग्स जो है वो फ्लिप करती रहती है, बंद होती रहती है, खुलती रहती है, खुलती रहती है। वो उसके उड़ने का प्रोसेस ही वही है, वो बंद होना और खुलना, बंद होना और खुलना। तो उसी वैसे ही वो जैसे ओपन एंड क्लोज होके वो उड़ती रहती है। ये उसका प्रोसेस है, उसके विंग्स फ्लाई करने का ये प्रोसेस है। और ऐसे करते करते शी इज़ नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, शी इज़ जस्ट फ्लाइंग ओवर एवरीवेयर एंड शी इज़ एन्जॉइंग हर लाइफ। उसने कौन से फूल से लिया था, उस फूल से नहीं लेना चाहिए मुझे नेक्टर, या वहाँ मुझे नहीं करना चाहिए, ये सब उसके माइंड में कुछ भी नहीं है। शी इज़ जस्ट in the winds, she is flying in the winds and she is enjoying her life where she is. So अब वो पोएट कह रहे हैं वो बटरफ्लाई where she is, where is it, मतलब वो बटरफ्लाई अभी कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी। और जब वो देख रहे हैं वो बटरफ्लाई उड़ उड़ के फिर से कहीं और चली गई। मीन्स वो एक मिनट भी अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रही है एंड शी इज़ एन्जॉइंग हर लाइफ एंड शी इज़ गोइंग एंड रोमिंग एवरीवेयर, कि वो उसकी छोटी सी लाइफ में भी वो जितना घूम सकती है वो घूमना चाहती है और अपना लाइफ को वो इन्जॉय कर रही है। सो दिस पर्टिकुलर पोएम से द पर्टिकुलर व्हाट इज़ द थीम, उसकी थीम क्या है इस पोएम की, और इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें सीखने को मिलता है द फ्रीडम, जॉय एंड लाइटनेस। मीन्स फ्रीडम, जैसे बटरफ्लाई इतनी छोटी सी है पर वो अपनी फ्रीडम को कैसे एंजॉय कर रही है। उसकी लाइफ में छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, वो इस ये फ्लावर पे बैठना, उस फ्लावर पे बैठना, नेक्टर लेना फ्लावर्स में से, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें उसको कितनी खुशी दे रही हैं, वो कितना लाइट महसूस कर रही है एंड शी इज़ एन्जॉइंग हर लाइफ। तो एज ह्यूमन बींग्स हमें भी बटरफ्लाई से यही सीखनी चाहिए कि हमें अपने फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा वरिड भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट को ही जीना भूल जाएं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। Or if you like my poem, please do subscribe to my channel. Thank you.